वेलकम टू योर ओन चैनल अरुण टेस्ट। आज के इस वीडियो में मैं फिर से मुखातिब हूँ वैदिक पीरियड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलीजन को लेकर कि अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजन क्या था, देवी देवता कौन कौन थे और उत्तर वैदिक काल में क्या बदलाव आया। अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो हालांकि देवताओं को अलग अलग गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ अर्थ इस तरह से बांटा गया है, लेकिन टोटल जो देवी देवता थे वो 33 माने जाते हैं। जो अब माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हो गए, लेकिन अगर हम कहें तो वो जो 33 हैं तो वो 33 कोटि हम उसको लिखते हैं। तो कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। तो पहले शायद जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि पहले वो 33 प्रकार के देवी देवता थे और उन्हीं को आजकल कोटि को करोड़ में शायद काउंट कर लिया गया जा रहा हो और 33 करोड़ कह दिया गया हो। तो ये अपने अपने समझ और इंटरप्रिटेशन की बात है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। हम बस इतना जानते हैं, मानकर चलेंगे कि 33 देवी देवता थे और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रार्थना 250 प्रेयर्स लिखे गए हैं और वो गॉड ऑफ वार, गॉड ऑफ थंडरबोल्ट, रेन माने जाते थे। उनको पुरंदर कहा गया और अर्थात किलों को तोड़ने वाला। तो हम इस सेंस में इसको समझ सकते हैं कि जो आर्यन युद्ध करते थे दूसरे ट्राइबल ग्रुप से, तो उनके किलों को तोड़ने का काम या उसमें सहायता इंद्र करते थे। हालांकि इतिहासकार व्हीलर वगैरह का मानना है कि उनको पुरंदर जो कहा गया है, तो पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनके जो फोर्टिफाइड उनका एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया था, उसको तोड़ने का काम था, इसलिए इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि इंद्र जो है वो वार के देवता माने जाते थे और सबसे इम्पोर्टेंट देवता उनको माना जाता था। वरुण दूसरे इम्पोर्टेंट देवता थे। वरुण की तुलना जिन देवता में अहुर मजदा जो देवता हैं उनसे भी की गई है। तो वरुण को अहुर मजदा से इक्वेट किया गया। वरुण जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने वाले देवता थे, रित के देवता थे, या हम यूँ कहें कि मोरलिटी, मोरल कॉस्मिक ऑर्डर, एथिक्स के देवता थे। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पैक्ट, अलायंस, एग्रीमेंट इसके देवता थे। एक इंटरप्रिटेशन ये भी माना जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसके विटनेस वरुण देवता हैं, और अगर कोई भी विटनेस को तोड़ता है तो उसको सजा देने का काम वरुण देवता करेंगे। अर्थात वरुण वाज ए गॉड ऑफ फियर, मतलब उनसे लोग डरते थे, ऐसा माना जाता है। और एक तीसरे जो इम्पोर्टेंट देवता थे वो अग्नि। अग्नि आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले थे। और अगर हम देखें तो अग्नि जो है वो यज्ञ में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। और एक अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो वो आर्यंस और दूसरे देवताओं के बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे। वो आर्यंस को दूसरे देवताओं से जोड़ते थे। अगर हम इसको एक प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश करें तो अग्नि के हवन कुंड में हम जिस देवता का भी आवाहन करके हवन करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो उस देवता को मिल रहा है। तो वहाँ अग्नि जो है एक मीडिएटर का काम करते थे। तो ही वाज अग्नि वाज एन इम्पॉर्टेंट गॉड एंड सपोज एज ए मीडिएटर बिटवीन आर्यंस एंड अदर गॉड्स। तो ये हम कह सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट सोम देवता जो है वो डीटी ऑफ प्लांट्स, पौधों के देवता, या हम कहें कि औषधीय जो प्लांट हैं उसके देवता हैं। और उनकी तुलना भी जिन देवता के होम देवता से की गई है। तो ये कुछ समानताएं दिखती है कि जो सेंट्रल एशिया में से आर्यंस आए थे तो कुछ देवी देवताओं के नाम हमको समान दिखते हैं या कुछ समानताएं उसमें हमको देखने को मिलती है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट देवता हैं। इसके अलावा
अर्ली वैदिक पीरियड में विष्णु की उतनी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन दूसरे और भी देवता जैसे अश्विन देवता जो हैं, माना गया कि वो राहगीरों को राह दिखाने का काम करते थे। फिर एक देवता पुषण थे जो 16 डीटी माने जाते हैं और जानवरों को देवता हैं, और ये भी माना जाता है कि उनको उनके रथ को खींचने का काम जो है वो गोट वो करते थे, घोड़े उनके रथ को नहीं खींचते थे। इसके बाद मरुत गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड हेल्पर ऑफ इंद्र माना गया है, तो मरुत जो है वो भी इम्पोर्टेंट देवता माने जाते हैं। इसके अलावा भी देवियों का भी जिक्र है, जैसे उषा सुबह की देवी, संध्या शाम की देवी, अरण्यानी वन की देवी। इस तरह से कई देवियों की चर्चा की गई और सारी देवियों को इंडिपेंडेंट माना गया है। कोई भी देवी किसी देवता से जुड़ी हुई नहीं है और उनका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व दिखाया गया है अर्ली वैदिक पीरियड में। इसके अलावा यम की भी चर्चा की गई है जो मृत्यु के देवता थे। फिर गंधर्वों की भी चर्चा, सेमी डिवाइन गॉड्स की भी चर्चा इसमें की गई है। साथ ही यह भी देखा गया कि जो ईश्वर हेवन में रहते हैं, ये कंसेप्ट अभी नहीं आया था, या हेवन का कंसेप्ट या हेल का कंसेप्ट हमको अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं प्राप्त होता है। यज्ञों की महानता बढ़ गई थी, इंडिविजुअल यज्ञ या कम्युनिटी यज्ञ भी किए जाते थे, लेकिन मंत्रों में मैजिकल पावर है, इस चीज में अभी लोगों का विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। यह भी देखा गया कि बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की भी चर्चा शुरू हो गई थी, और जो भी यज्ञ किए जाते थे वो प्रजा और पशु के लिए अर्थात पुत्र और जानवर के लिए किए जाते थे। तो दूसरे किसी चीज़ के लिए यज्ञ या साल्वेशन वगैरह की अगर हम बात करें तो इस तरह का कोई कंसेप्ट हमको नहीं मिलता है। एक चीज़ अगर हम देखें तो जितने भी ये देवी और देवता हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेचुरल फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो नेचर एक ही है, तो एक तरह से एकेश्वरवाद की तरफ झुकाव या एकेश्वरवाद की तरफ एक मान्यता को हम समझ सकते हैं या मान सकते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो रिलीजन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या आडंबरवादी या अंधविश्वासी रिलीजन हम उस समय नहीं देखते हैं। बिल्कुल क्लियर कट एक नेचर की पूजा करते हुए या नेचुरल फोर्स की पूजा करते हुए और विभिन्न देवी देवताओं के लिए एक श्रद्धा और का भाव और प्रार्थनाएं सब लिखी गई है। तो एक सिंपलिस्टिक या सिंपल रिलीजन उस समय था, जो बाद में धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में उसमें बहुत सारे बदलाव आए और कुछ रिलीजन कॉम्प्लेक्स होता गया। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में जो भी अर्ली वैदिक के पीरियड के देवता थे तो उनमें से कुछ देवताओं का महत्व कम हो गया और कुछ नए देवी देवताओं का महत्व हमको देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक पीरियड में जिस तरह से विष्णु का उतना महत्व नहीं था, या अर्ली वैदिक पीरियड में रुद्र की चर्चा तीन चार बार हुई है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं अब हम कि प्रजापति अर्थात ब्रह्मा गॉड ऑफ क्रिएशन वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर विष्णु गॉड ऑफ सस्टेनेंस वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और रुद्र या जो हम अब शिव कहते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो गॉड ऑफ हर्बल प्लांट्स या हम यूँ कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स हो जाते हैं। तो जो पहले सोम का स्थान था, सोम देवता जो मेडिसिनल प्लांट्स के देवता माने जाते थे, उनको रुद्र रिप्लेस कर देते हैं। और रुद्र से लोग डरते थे क्योंकि उनको माना जाता था कि गॉड ऑफ डिजीज एंड गॉड ऑफ रिलीफ गिविंग फ्रॉम डिजीज, मतलब अगर वो नाराज हो जाएंगे तो डिजीज भी हो जाएगी, और अगर खुश हैं तो हर्बल प्लांट्स के और मेडिसिनल प्लांट्स के देवता हैं तो सारी जो व्याधि है, जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो ये अब एक नया कंसेप्ट आया, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश
जो बाद में एक त्रिमूर्ति का कंसेप्ट आया, उसकी शुरुआत हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में हमको नजर आता है। यह भी देखा गया कि शिव जो है वो या रुद्र वो फाइन आर्ट्स और योगा के देवता के रूप में अब डेवलप होते हैं। कुछ और भी डेवलपमेंट हुए और कुछ जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इंद्र ने अपना जो इम्पोर्टेंस है वो खो दिया, सोम ने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया। अब सोम जो है वो एक नॉर्मल देवता हो गया, वो मेडिसिनल प्लांट्स के देवता नहीं रहे। हम ये देखते हैं कि कुबेर जो वेल्थ के देवता हैं वो भी अब एक इम्पोर्टेंस प्राप्त करते हैं। फिर यम का अभी भी इम्पोर्टेंस था। अग्नि अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे जितने कि अर्ली वैदिक पीरियड में वो इम्पोर्टेंट थे। तो मतलब कुछ देवताओं ने अपने इम्पोर्टेंस खोया और कुछ नए नए देवता इस समय इवॉल्व होते हमको नजर आते हैं। अगर हम मदर गॉडेस की बात करें या मातृ देवी की बात करें तो अब हमको पहली बार सरस्वती या गॉडेस ऑफ वाक की चर्चा मिलती है, सरस्वती की चर्चा मिलती है। फिर श्री गॉडेस ऑफ श्री अर्थात लक्ष्मी की चर्चा मिलती है और नौ दुर्गा का कंसेप्ट आता है। तो अब ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट देवियां आती हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये तीनों इंपॉर्टेंट जो देवियां हैं इनको तीन इंपॉर्टेंट जो देवता थे ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे जोड़ दिया जाता है। अर्थात हम एक चीज को इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से निकाल सकते हैं कि जिस तरह से लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी में और सोसाइटी में चेंज आ रहा था और महिलाओं के जो अधिकार कम होते जा रहे थे सोसाइटी में, ठीक वही चीज हमको रिलीजन में भी देखने को मिल रहा है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में देवियां थी वो इंडिपेंडेंट थी और अब जो देवियां हैं उनको किसी न किसी देवता से जोड़कर देखा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो समाज पर धर्म का रिफ्लेक्शन है या धर्म पर समाज का रिफ्लेक्शन है। मतलब इन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हमको नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये चीज देखा गया। दूसरी बात ये देखा गया कि अब यज्ञों का महत्व बढ़ गया और यज्ञ पर बलि प्रथा का महत्व बढ़ गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होने लगे और जानवरों की बलि बहुत दी जाने लगी। इसके साथ ही अब स्वर्ग और नर्क की चर्चा अथर्ववेद में या की गई है और स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट अब आ चुका था। और जो यज्ञ किए जाते थे, जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, अब ये मान लिया गया कि इन मंत्रों में मैजिकल पावर है और अब यज्ञ करवाने वाले एक्सपर्ट प्रिस्टली क्लास या प्रिस्टली हुड डेवलप हो गया। हमको लगता है कि यहीं से जो एक प्रिस्टली क्लास का या प्रिस्टली हुड का डोमिनेंस समाज में जो शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ है। विभिन्न यज्ञों को कराने के लिए एक्सपर्ट उस पुजारी की जरूरत होती थी और उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। और हम यह भी कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में एक समझौता हो गया होगा और खास करके सरप्लस जो प्रोडक्शन है उस सरप्लस प्रोडक्शन पर कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए ब्राह्मण भी क्षत्रिय वर्ग को सपोर्ट कर रहा होगा। और ये अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के द्वारा जो एक डिवाइन पावर का जो कंसेप्ट है वो राजा में समाहित करने का जो एक प्रयास है वो हो रहा होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से मंत्रों का, यज्ञों का एक राजनीतिक प्रयोग भी इस समय होने लगा था। तो बहुत सैक्रिफाइसेस इस समय शुरू हो जाते हैं इन यज्ञों के अवसर पर। तो ये बात हमको देखी गई, मैजिकल पावर की बात देखी गई। लेकिन बाद के पीरियड में देखा गया, खास करके जब उपनिषद की रचना हुई है, तो यह भी देखा गया कि इस तरह के कंसेप्ट का विरोध भी होना शुरू हुआ। ये जो सैक्रिफाइसेस हो रहे थे या ब्राह्मणों का डोमिनेंस था, यह भी माना जाता है कि बहुत सारे उपनिषद क्षत्रिय के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये जो एक डोमिनेंस था या सैक्रिफाइस बेस्ड जो ये रिलीजन होते जा रहा था, इसका विरोध किया गया और पहली बार आत्मा, परमात्मा, इन सब चीज़ों की बात की गई, ज्ञान की बात की गई और उस पर ज़्यादा ज्ञान को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया यज्ञों के वनस्पत या यज्ञों के कंपैरिजन में। तो एक बदलाव हमको नज़र आता है उपनिषदिक पीरियड में या उपनिषद की जब रचना हुई या आरण्यक में भी कुछ हमको इस तरह के इको मिलते हैं जो कि वैदिक जो एक
रिलीजन यजना बेस्ड हो रही थी, उसके खिलाफ एक हमको अरण्यक में भी मिलता है और उपनिषद में वो पूरे खुल के हमको मिलता है। यह भी देखा गया कि उपनिषद में पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं होने लगी। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से अब कर्मकांड बढ़ने लगे थे, पुजारियों का प्रभाव बढ़ने लगा था और उनका विरोध भी उपनिषद में शुरू होने लगा था। तो पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजन सिंपल थी, वो धीरे धीरे अब कॉम्प्लेक्स होते जा रही थी। उसमें बहुत सारे आडंबर या हम कहें कि कुछ अंधविश्वास जैसा कुछ जुड़ने लगा था और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था, मंत्रों का महत्व बढ़ गया था, लेकिन उसकी खिलाफत भी शुरू हो गई थी। तो वी कैन से दैट वैदिक रिलीजन स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म and converted into a complex form in later Vedic period। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे उत्साह को बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।